हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत से बच्चे जो हैं परेशान हैं, तैयारियां कर रहे हैं और उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर कब तक तैयारी करें, क्योंकि वैकेंसीज़ का कोई भी अता पता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं चीज़ों के बारे में और साथ ही साथ में बात करेंगे कि बहुत से बच्चे जानना चाह रहे हैं कि सर बीएड का जो मैटर है ये कब सॉर्ट आउट होगा और आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और कितने पद जो हैं मतलब नोटिफिकेशन आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए जब ये बीएड का मैटर ख़त्म हो जाएगा तो कितने पदों पर जो है शिक्षक भर्ती हो सकती है, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3,500 समथिंग जो है हमारी जो फैमिली है वो हो चुकी है टेलीग्राम पे, और वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिलता है, जो भी चीज़ें होती हैं अपडेट की जाती हैं आपको। ठीक है, और साथ ही साथ में कभी कभी जो है एमसीक्यूज वगैरह भी पोस्ट किए जाते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलती रहती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, आप बहुत से बच्चे जो हैं ये सोच रहे हैं कि सर मतलब अगर बीएड बाहर हो गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि बीएड बाहर इतनी आसानी से नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि मतलब जितना आसानी से लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अगर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर बीएड को बाहर करना था तो एक अधिसूचना से आपने एनसीटी की जो अधिसूचना थी उससे आपने बी प्राइमरी में एंट्री क्यों दी। ठीक है, फिर राजस्थान हाई कोर्ट का हवाला लेकर के जो है ये मतलब जो ये अधिसूचना थी वो रद्द की गई थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो टेट प्रमाण पत्र देने पर जो रोक लगी थी उसके खिलाफ भी जो है बीएड अभ्यर्थियों ने जो याचिका दायर की है हाई कोर्ट में। तो उनका ये कहना है कि भाई रोक क्यों लगा रखी है, और इस पे हाई कोर्ट ने जो है याचिका दायर जो की थी वो एक्सेप्ट भी कर ली है और उस पर सुनवाई भी होगी। क्योंकि जो बीटीसी वाले बच्चे हैं, प्रतीक मिश्रा और 4 अन्य जो बच्चे हैं, उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट का जो हवाला था उसको देकर के जो है एनसीटी के खिलाफ जो अधिसूचना थी उसको रद्द करने की मांग की थी। ठीक है, तो अगली जो सुनवाई है वो 14 जुलाई को होगी। 14 जुलाई को जो कन्फर्म होगा कि क्या आगे होने वाला है। अब हम अगर बात करें कि शिक्षक पदों के कितने शिक्षक पद खाली हैं, देखिए सूबे में अगर विद्यालय में 69 शिक्षक भर्ती को छोड़ दें, ठीक है, अगर 69,000 जो वैकेंसीज हो चुकी हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो टोटल 91,533 पद जो हैं वो खाली हैं। और पहले क्या था, पहले ये मतलब जो है उत्तर प्रदेश सरकार है ये चल रहा था कि जो शिक्षक और छात्रों का अनुपात है वो कम है। ठीक है, तो हालांकि सरकार ने ही जो है मतलब जो एनरोलमेंट है वो बढ़ाने के लिए सभी जो ट्रेनी हैं उनसे कहा था कि आप लोग मतलब समथिंग 20 या कुछ 25 जो हैं बच्चों को लेकर या 50 बच्चों को लेकर के मतलब आप मतलब एडमिशन कराएंगे, उनका ट्रेनिंग यही था। ठीक है, तो अब अगर बात करें बच्चों की जो संख्या हो चुकी है वो यहाँ पे देख लीजिए कि 1 करोड़ से मतलब 90 लाख विद्यार्थियों का जो है लगभग नामांकन हो चुका है और अभी भी हो रहा है। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि 1 करोड़ बच्चों का नामांकन हो चुका है। उसके बाद अब अगर शिक्षक छात्र अनुपात को अगर हम जाने तो शिक्षक छात्र अनुपात बढ़ गया होगा। तो इससे क्या होता है, इससे शिक्षक भर्ती की जो टीचर हैं उनका भी जो है वैकेंसीज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि देखिए अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती की तो प्रदेश भर में 1,58,914 जो है वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1,41,000 से अधिक पद खाली हैं। ठीक है, अगर हम 69,000 को भी जोड़ लेते हैं तो टोटल हो जाएंगे 2,10,000। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यूपी के 1,13,289 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1,60,533 पद और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापकों के कुल अनुमन्य पदों पर 50,088 पद खाली हैं। ठीक है, 50,088 जो है पद खाली हैं वो सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के जूनियर के। ठीक है, और प्राइमरी की अगर बात करें तो प्राइमरी के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक तो 1,60,000 जो है वो प्राइमरी के खाली हैं। तो इतने पद खाली होने के बावजूद भी कोई भी इतना इलेक्शन हो गया, इलेक्शन से पहले भी कहा जा रहा था, इलेक्शन के बाद में भी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। एटलीस्ट 17,000 का जो नोटिफिकेशन जारी करने की बात कर रहे थे उसका भी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन शायद योगी सरकार जो है वो मतलब बच्चों की आवाज़ सुन रही है। ठीक है, तो इसीलिए देखो शिक्षक भर्ती की जो है 13,000 पदों की जो है मतलब आस जगी है, मतलब शायद 13,000 ही जो है पद वो जारी हो जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर भर्ती जारी करने के आदेश जो हैं वो निर्देश दे दिए हैं। ठीक है, अगर हम रिक्त पदों की नज़र डालें तो यहाँ पे 5,183 जो प्रशिक्षित हैं स्नातक और प्रवक्ता के पद जो हैं एडेड कॉलेज में खाली हैं। 1,938 पद जो हैं प्रधानाचार्य के सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली हैं।
3200 जो पद हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक के खाली हैं, 1500 पद राजकीय इंटर कॉलेज के, उसके बाद में 106 पद लेक्चरर के, 368 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के और 918 जो पद हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के। और साथ ही साथ में टोटल जो है कितने अगर पद की बात करें तो 13,213 जो पद हैं वो खाली है। तो ये जो पद हैं ये कह सकते हैं शिक्षक भर्ती के नहीं हैं, ये पद कह सकते हैं जो प्रधानाचार्य हैं, जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय के जो सहायक अध्यापक, लेक्चरर, जो लाइब्रेरी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी जो है यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे की, अगर एनसीटी की अधिसूचना है मतलब आगे क्या होगा, अगर जैसे कि बीएड और बीटीसी की जो मैटर है उसमें आगे क्या हो सकता है, तो उसमें अगर बात करें आगे होने के लिए तो यहाँ पे सभी का जो मानना है, जो बीएड और बीटीसी जो हैं और जो उनके एडवोकेट्स हैं, उन सभी का ये मानना है कि जो ये अधिसूचना जारी की गई थी एनसीटी की जो, ठीक है, ये अगर सही मानी जाती है, ठीक है, तो बीएड वालों को अंदर ही रखा जाएगा और अगर ये रद्द की जाती है तो बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। तो डिपेंड अब ये कर रहा है कि एनसीटी की जो एनसीटी है ये कैसे प्रूव करेगी कि जो उन्होंने अधिसूचना जारी की है वो सही है। अगर मान के चलिए कि ये उत्तर प्रदेश में अधिसूचना सही हो जाती है, ठीक है, तो राजस्थान में भी इसके लिए दोबारा मतलब पिटीशन जो है दायर की जाएगी, पीएल दायर की जाएगी कि मतलब उत्तर प्रदेश में जो है इसको सही दे दिया गया है तो वहाँ भी इसको सही दिया जाए। ठीक है, तो ये समझ के चलिए कि लड़ाई जो है बहुत ही कह सकते हैं कि पेचीदा है, बहुत ही कड़ी लड़ाई है। ठीक है, लेकिन बीएड के जो प्रशिक्षु हैं उन्होंने भी जो है जो याचिका है वो दायर कर दी है। अब देखना ये है कि निर्णय किसके पक्ष में आता है। ठीक है, आप लोगों का क्या मानना है और क्या सोचते हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइए। कोई डाउट है तो ज़रूर बताइए और वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।